नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और अब मैं आज बात करूंगा सक्सेस। ये है हमारी 32 आउट ऑफ 100 वीडियोस। इस चैनल पर हम बात करते हैं व्हेन एंड व्हाई यू शुड लीव योर जॉब, कब और क्यों जॉब छोड़ देनी चाहिए आपको। तो हम बात कर रहे हैं सक्सेस। सक्सेस हमारा टॉपिक आज। तो सक्सेस क्या होती है, ये हमें जो समझाया गया है सोसाइटी के द्वारा, हम देखते हैं इधर उधर से तो वो आधा अधूरा है और हम समझ नहीं पाते जो एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल पर्पस है सक्सेस का है क्या। तो आज मैं बात करूंगा इस पे। देखो, सक्सेस हमारी दो तीन कारणों से उलझी हुई है। पहली जो हम हमारी जो है पहली डेफिनेशन आती है हमारी इंडियन सक्सेस से। दूसरी है जो अंग्रेजों वाला सिस्टम था ना, ये मुस्लिम वाला अंग्रेजों वाला जो ये अटैक हुआ था हमारे ऊपर, तो कॉलोनियल माइंडसेट वो वाली सक्सेस। फिर तीसरी है जो हमारी वो है यूएसए वाला जो अब चल रहा है ना, यूएसए वाली सक्सेस जिसे हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों में उलझन है। पहली जो हमारी यूएसए, सॉरी, जो ईयू वाली और डच फ्रांसीसी ये सब लोग थे और बाहर से विदेशी आए थे आक्रमण करने, ये सब इनके टाइम पे जो सक्सेस चेंज हो गई थी। इनके टाइम पे सर्वाइवल मोड आ गया था, तो पैसे वाला कम था सिस्टम, सर्वाइवल मोड ज़्यादा था। इसको हटा दो, इसका कोई लेन देन रिलेवेंस है नहीं। लेकिन हम यूएसए वाला अभी भी कॉपी कर रहे हैं। यूएसए क्योंकि यह है मालिक, एक तरीके से डॉलर चलता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, करना भी चाहिए वो। तो उसका और हमारा अब टक्कर चल रहा है। ठीक है, हमारे इंडिया की जो सक्सेस और यूएसए की सक्सेस, इनकी जो स्टोरी है, इनका जो पैटर्न है कि एक आदमी को सक्सेस कैसा होना चाहिए। तो अगर वो यूएसए की नज़र से देखता है तो सिस्टम में हो जाता है पूरा चेंज, और इंडिया की नज़र से देखता है तो हो जाता है पूरा तो भी चेंज। ठीक है, क्योंकि आप अपने आसपास देखो, अगर किसी आदमी ने एक बच्चा पैदा कर लिया तो उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जबकि एक आदमी ने अगर बिलियनर कंपनी बना दी, बिलियनर बन गया, तो उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती इंडियन सिस्टम में। खुद सोच के देखो यार, क्यों क्यों नहीं दी जाती, क्या कुछ तो रीज़न होगा। तो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे। देखो, यूएसए वाला जो सिस्टम है, सक्सेस सिस्टम, जैसे कि आप ऐसा मान लो कि यूएसए में हाई स्कूल पास करना और अपने इंडिया में हाई स्कूल पास करना, तो वही सेम चीज़ हो गई ना। तो अब बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अगर आप यूएसए में रहकर सक्सेस होना चाहते हो या यूएसए वाले माइंडसेट से सक्सेस होना चाहते हो, न, तो आपको क्या करना होगा ना कि वहाँ जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 15 साल बाद बड़ा होता है, 15 साल बाद वो कमाने लगता है। तो 18 साल बाद ग्रोन अप होने के बाद, बड़ा होने के बाद उसको घर से हटा देते हैं, उसको इकोनॉमिक सिस्टम से हटा देते हैं फैमिली वाले के। तो वो अपना खुद कमाता है, खाता है, लाता है। तो अब उसके पास जो चांसेस होता है उसकी 80 100 ईयर्स की एज, 80 से 100 साल की उम्र तक लो, तो उसके पास है कि वो कब फ्री हो कमाने से। तो उसका मन करता है जल्दी से जल्दी फ्री होने का, तो वो क्या करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, अपना कुछ भी करता है। तो उसका टारगेट रहता है कि लेट सपोज कि 80 साल है तो 60 साल बचे हैं, तो और कम करके 60 साल 50 साल तक मैं काम करूं, 50 साल की एज तक, और उसके बाद फ्री हो जाऊं। तो उसको हम बोलते हैं रिटायर सिस्टम, है ना, रिटायर जब होते हैं। अब इनमें कुछ चतुर होते हैं, कुछ हाई आईक्यू वाले होते हैं, वो थोड़ा तिकड़म लगाते हैं और वो थोड़ा और जल्दी फ्री होने की सोचते हैं। लड़कियां बहुत अलग काम करती हैं, तो वो थोड़ा सा यूएसए में तभी तो ये वाला सिस्टम है। तो वो बहुत तिकड़म लगाती हैं। दुनिया भर का आदमी सोचता है, बिजनेस करता है, अपना काम करता है ना, तो वो सोचता है मैं 45 50 तक की एज तक फ्री हो जाऊं, 30 तक फ्री हो जाऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बहुत लोगों के पास साथ में। और उनका जो सिस्टम है ना, देखो, अगर हेल्थ की तरफ से देखो तो वो लेते हैं इंश्योरेंस। अगर हम एजुकेशन की तरफ से देखो तो वो लेते हैं डिग्री कोर्सेस। और अगर उसको देखें कि परचेस वाला सिस्टम, तो खरीदने वाला सिस्टम उनके तरफ चलता है ईएमआई। ठीक है, तो उनको ये सब चीज़ें हटाना होता है कि एक पर्सनल बंदा हो, नौकर हो कोई, वो एक घर हो, उसमें कोई हमारा सपोर्ट वाला सिस्टम बन जाए, और एक फैमिली बन जाए, न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें वाइफ हो, एक आध बच्चा हो। ये सब चीज़ें उनके सक्सेसफुल दायरे में आती है। और मेन होता है उनका पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो बन जाए 4 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, ऐसा है, इतने रुपए का, इतने डॉलर का। तो ये उनका 1 मिलियन डॉलर इतना टारगेट रहता है उनका। अगर इतना आपने रिकवर कर लिया, एक वाइफ, 1 मिलियन डॉलर, और एक घर, और थोड़ा रेंटल प्रॉपर्टी कुछ ऐसे करके, तो आप सक्सेसफुल हो गए। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है।
आप किसी किसी भी उसको देखो, एंटरप्रेन्योर को देखो, अगर वो $1 मिलियन के पास पास रुपए, मतलब 6-7 करोड़ रुपए कमा ले रहा, तो वो कोई सक्सेसफुल नहीं माना जा रहा। उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। बताता हूँ क्यों। इंडिया में ये वाला सिस्टम है नहीं। हमारा जो भारत है वो 300-400 साल पहले हमारा चेंज हो चुका सारा सिस्टम। तो पहले क्या था बताता हूँ। वो अब भी लागू होता है, वो अच्छे से लागू नहीं होता। अगर एक इंडिया में अगर एक आदमी को सक्सेसफुल होना, तो उसको चाहिए एक लड़का, कम से कम उसका बेटा जो उसके साथ रहे, क्योंकि देखो बेटी चली जाती है दूसरे घर, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। भाई सपोर्ट नहीं करता तो उसका बच्चा उसको सपोर्ट सपोर्ट करेगा, ठीक है, हेल्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी हेल्थ डिप्लीट होगी 40 के बाद में, वो इतना काम नहीं कर पाएगा, 60 साल के बाद में तो वैसे भी काम नहीं कर पाएगा उस लेवल का। तो उसको उसके बाद में चाहिए होता है 60 की एज के आसपास में, 70 के आसपास में उसको चाहिए एक पोता जो उसको सपोर्ट करे। अब दूसरी बात, उसको चाहिए एक नहीं दो दो, अगर एक बेकार हो जाए, एक डैमेज हो जाए, डेथ हो जाए, तो ठीक है, तो ये प्राइम कंडीशन होगी। अगर उसके पास बेटा है और पोता है, तो उसकी जो है बुढ़ापा कट गया, हाँ, उसको इन्वेस्टमेंट होगी बुढ़ापे में, कुछ भी हेल्थ को लेकर डैमेज होने की, अगर वो हेल्थ को लेकर डैमेज हो गया, तो उसको बच्चे उसको संभालेंगे, ठीक है। ये हमारी रिकवरी फेस होगी। इसको सक्सेस हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है हमारा पैसा। पैसा कैसे होगा? तो अगर उसके पास जमीन है दो तरह की, एक तो उसको रहने की, जिसको बसने की जमीन बोलते हैं ना, जिसमें घर बसा लिया ना, और एक है हमारा खाने के लिए। खाने के लिए खेती, 3-4 बीघा 10 बीघा, एक कितना भी हो, वो सब एक हेक्टेयर 2 हेक्टेयर एक फैमिली पर, तो वो है तो ठीक है, ये हो गया उसका। वहां से वो खाने पीने का आता रहेगा उसको, और फिर है थोड़ा उसको इनकम वाली कुछ फसल काट के बेचने वाला, है ना, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर लैंड, ये सब चीजें होना चाहिए। और वो कितना, वो अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है। फिर हमारा बिजनेस की तरफ से देखा जाए तो एक सिंगल बिजनेस होगा, एक कोई भी चीज में महारत होंगे। जैसे कोई बर्तन बनाता है तो उसको हम बोलते हैं ना कुम्हार बोलते हैं, जो कोई 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 भी काम करता है, कोई पेंटर होता है तो उसको अलग। तो ऐसे पूरी फैमिली उसी काम को करेगी। कोई इंडस्ट्री में घुसे हुए होंगे, वो सारी फैमिली उसी काम को करेगी। डाइवर्सिफाई नहीं करेगी कि एक डॉक्टर है तो दूसरा इंजीनियर बन गया, ऐसे वाला नहीं, ठीक है। इसको सक्सेस बोलते हैं कि सारे बच्चे उसी काम को कर रहे हैं अच्छे से, उसको बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस को। फिर क्या होता है कि अगर आप एज ए मैन हो, तो आपको सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको अपने जितने घर की औरतें हैं सबको सोना बनाना होगा, क्योंकि गोल्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की तरफ से और किसी चीज में विश्वास नहीं कर रखते इंडिया वाले। उनको चाहिए अपने इंडियन सिस्टम को कि गोल्ड हर औरत के गले में हो, कि इमरजेंसी आए, फिजिकल डैमेज, कुछ भी बीमारी बीमारी, तो उसमें जो साथ दे, ठीक है। फिर एक होता है ना रिलेटिव रिलेटिव वाला सिस्टम, वो स्ट्रोंग होना चाहिए। जो हमारे रिलेट सारी जो बहनें हैं, वो उनका घर अच्छा होना चाहिए, उनको सपोर्ट करते हैं। और जो बेटियां हैं, बच्चे हैं, नहीं बच्चियां हैं, उनका जो फैमिली बनानी है, उनको उनके उनके लिए दूल्हा ला के देना, उनको घर ला के देना, घर बनाना है, सब चीज। दूसरी पार्टी के कमजोर है तो उसको सेट करना है, ठीक है, अच्छे से मजबूत करना है। तो ये विवाह वाला सिस्टम, चाहे उसमें हमारे घर से कितना भी जाए, है ना, ठीक है, ये वाला सिस्टम है कि आपको अपनी कन्यादान करना होता है, ये वाला हो गया। अच्छे से उसको पूरी लाइफ भर सपोर्ट करना है। तो ये सक्सेस के ये वाली डेफिनेशन होगी। अब आते हैं क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। जो लाइफ इंश्योरेंस जो बिकता है, उसकी जगह हमारे बच्चे हो गए, ठीक है, पोता पोती हो गए। और क्या बिकता है, रेंटल वाला, जो होता है रेंट देना, वो प्राइम फोकस है हमारे घर पर। इंडिया में कोई भी जब तक आपको सक्सेसफुल नहीं मानेगा, जब तक कि आपका खुद का घर है नहीं, ठीक है, ये हो गया। एजुकेशन, एजुकेशन पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करते नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का कोई मतलब होता नहीं है। एजुकेशन बनाती है लेबर, और लेबर बनाना फोकस होता नहीं है। क्योंकि जब तक सक्सेसफुल आप माने नहीं जाओगे, जब तक आपके पास अपने घर का खुद का कोई बिजनेस नहीं होगा, आपकी कोई दुकान नहीं होगी, ठीक है, आपके यहाँ से कुछ प्रोडक्ट जा नहीं रहे होगा, तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना, तो आपके बच्चों को जॉब नहीं करना है। ये मैसेज है क्लियर। इंडियन
इंडियन सक्सेसफुल होने का, अगर आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो पढ़ाई लिखाई इसीलिए होती नहीं है। पढ़ाई लिखाई होती है मतलब अपने अपने काम करने के लायक, दूसरे के काम करने के लायक, वो वाली पढ़ाई लिखाई नहीं। ये सब चीज़ें, हायर डिग्री कोर्सेस ये चेंज होते रहते हैं यार, अल्टर होते रहते हैं। जो अब आज चल रहे हैं वो सब, वो चाइना ने हटा दिए, वो यूएसए ने हटा दिए, ये सब चेंज करते रहते हैं। अपना इंडिया भी चेंज कर देगा, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। वो सब अपने बिजनेस के लिए, रन करने के लिए ओके हो जाना चाहिए, तो वो सब है। तो देखा ना आपने क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। यूएसए वाला जो है वो करंट सिस्टम है, वो वो मम्मी पापा पर फोकस नहीं करता, वो तुम्हारे पोता पोती पे फोकस नहीं करता, ठीक है। उनकी जगह कहता है हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, बच्चा की पोते पोती की जगह, बच्चों की जगह वो आपके काम देंगे। अब इंडिया में क्या ना, ऐसा होता है कि इंडिया में एक होती है, एक होता है बिजनेस, ठीक है। कोई बिजनेस होगा, दुकान होगी, उसके अराउंड एक घर होगा, उसके अराउंड एक प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी, जिसमें खाना पीना हो रहा। तो एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा, अपने आप में इकोनॉमी चलती है। उसमें चाहे तुम 10 बच्चे पैदा कर लो, 2 बच्चे पैदा कर लो, सबकी ओनरशिप वही रहती है सेम। पर एक उनका सुपर ओनर रहता है, जो फैमिली हेड बोलते हैं ना, जिसको मुखिया बोलते हैं। अब वो सारा कंट्रोल करता है, होता है अच्छा बुरा जो भी है ना, थोड़े डिसीजन लेता है वो ज़्यादा, दूसरों के बारे में भी। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। अब उसमें चाहे तुम एक बहू ले आओ, 2 बहू ले आओ, अपनी लड़की किसी को दे दो, ब्याह करके कन्यादान जिसको बोलते हैं सॉरी। कहीं रास्ते पर गाय भैंस बंध रही है, कोई बेकार बीमार पशु पक्षी है, उसको हेल्प करनी है तो वो ले आओ। आपको एक्स्ट्रा चीज़ जरूरत नहीं पड़ती। आपके आपके घर में इतने कमरे होते हैं कि एक मेहमान आ गया, 2 मेहमान आ गए, आपको कुछ सोचना है नहीं। हर चीज़ के लिए सॉरी। आपके घर बिजनेस है तो आपके बच्चे पढ़े लिखें, कुछ करें ना करें, आपके बिजनेस में साथ दें आपका। और हर तरीके से ना आप देखो, जो यूएसए में आज के टाइम बिक रहा है ना, उसको तोड़ना है बस, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि हमारा इंडिया कुछ भी चीज़ खरीदता नहीं था, ठीक है, तो हम सक्सेसफुल माने जाते थे। जैसे सुबह को उठे, दूध दही पनीर, डेयरी प्रोडक्ट, उसके लिए हमारे घर भैंस होनी चाहिए। सब्जी खाना पीना, उसके लिए हमारे घर से पहले से ही जमीन होनी चाहिए, वो पहले से उगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में खाना, सोना, रहना, ये सब चीज़ों के लिए घर से बना हुआ ये सब प्रोडक्ट होने चाहिए। जो जैसे बेड होते हैं ना, बेड कवर, बेड होते हैं, और ये और बाकी सोफा वोफा, ये सब चीज़ें, तो ये सब पहले घर ही बनाए जाते थे। इतना होता था। और ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो इंश्योरेंस बिकते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इंडिया में इनको हटा दिया गया था बहुत पहले ही। पहले से ही इंश्योरेंस की जगह हमारे बच्चे होते हैं, वो हम बच्चों को पालते हैं, बच्चे हमें पालते हैं, ये वाला सीन चलता है। वो अच्छा है। लेकिन अब जो है ना, जो बड़े आदमी हैं, बड़े ग्रोन अप आदमी हैं, बड़ी एज के आदमी हैं, 50 साल के ऊपर के, वो समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। क्योंकि उसमें ऐसा होता था ना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म में कोई और हमें पालता था, धर्म वाली फेस में 20 साल तक। अर्थ में हम पैसा कमाते थे 20 से 40, काम में जब मजा लेते थे, है ना, इंजॉय करते थे उसको, जो वेल्थ है, और मोक्ष में छोड़ देते थे। मोक्ष जब होता, देख अब ये क्या है, धर्म जब हम बच्चे हैं, लेकिन हम, हमारे मम्मी पापा बड़े हैं और हमारे दादी दादा बड़े हैं और भी, है ना, तो हमको पाल रहे हैं, डबल जनरेशन पाल पाल रही है। अर्थ में जब आए तो हमारे, जो हम थोड़े से बड़े हुए तो हमारे पास दादी दादा चले गए, लेकिन पापा मम्मी अभी हैं, ठीक है। तो हम काम कर रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और फिर काम में जो है, काम में दादा दादी है नहीं, पापा मम्मी भी कमजोर हो गए, तो थोड़े से, है ना, तो हमने कमाया है तो उसका हम आनंद ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे हो चुके हैं बड़े, ठीक है, बड़े हो चुके हैं, अब वे कमा रहे हैं, ठीक है। वे उस वाले फेस में आ चुके हैं ना, कि आने वाले हैं, कि उसमें जो होता है ना, अर्थ वाले में आने वाले हैं, ठीक है। फिर मोक्ष मोक्ष वाले में आपको छोड़ देना, आपके नहीं मम्मी पापा भी कोई नहीं है, आप अब आप खुद बूढ़े हो चुके हो, तो आपको छोड़ के बच्चों को देना, वो सब सिस्टम समझ रहे हो। एक सीरीज है, एक स्टेप है, 4 स्टेप है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ऊपर वाले सीढ़ी पे आप तब जाओगे जब आपके ऊपर वाला हट चुका होगा, ठीक है। और आपके नीचे कोई ना कोई आना, किसी न किसी को तो आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आप धर्म से छूटकर अर्थ में पहुंच गए,
अर्थ में पहुंच के आप पैसा कमाने लगे तो आपका ब्याह होगा, आपके बच्चे होंगे, धर्म में कोई और फिट होगा। ठीक है। आ- इंडिया में तभी तो आप देखना ना, जिसकी शादी होती है उसका बच्चा क्यों होता है अगले साल को। आज भी हो रहा है यार ये, और ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा देखोगे ना, अगर आप पूरे पहले से ही वेल डेवलप्ड फैमिली में हो तो अच्छा है, और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो बर्बादी का कारण है। यूएसए क्यों बर्बाद है? क्यों हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब चीज इंश्योरेंस चलती है, क्यों चलती है? बहुत सारी चीजें उनमें हेल्थ क्राइसिस आता है और वे टूट जाते हैं। क्यों टूट? क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम ही नहीं। अपने यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। धर्म में क्या है कि बच्चा पढ़ता है और 20 साल तक, और अर्थ में 20 से 40 साल तक आदमी बन जाता है तो वो कमाता है, और 40 से 60 तक वो नीचे वाले को समझाता है, बड़ा करता है, और अपना जो भोगता है उस चीज को, गद्दी पे बैठ के उसको पैसे को बड़ा करता है, अपने प्यार को बड़ा करता है, अपने बच्चों को बड़ा करता है, हर चीज को बढ़ाता है और उनका आनंद लेता है। और फिर मोक्ष, उसमें सब चीज छोड़ देता है। हो सके तो घर छोड़ने का मतलब क्या होता है ना पता? डिसीजन मेकिंग स्किल छोड़ देता है वो अपने बच्चों पर। अपना अपना हर चीज डिसीजन नहीं लेता है यार, वो सब चीजें छोड़ देता है, बस किसी को राय देता है बस कि हाँ ऐसा कर सकते हो। जब उनसे कोई पूछा जाता है ना तो वो अने हाँ ऐसा कर लो आप, ऐसा सही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कहता कि ये काम कर नीचे वाले को। फिर जब आप ऊपर जाते हो तो नीचे से किसी न किसी को फिट होना होता है, तो इसीलिए तो जब आदमी कमाने लगता है तो उसके बच्चे हो जाते हैं। ठीक है। ये जरूरी होता है अगर सिस्टम तुम्हें रन करना। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हो तो ये सब चीजें नहीं होती, और न्यूक्लियर फैमिली में आप डेवलप नहीं हो सकते। आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, न्यूक्लियर फैमिली में हो आप, अकेले हो, आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, मान लो बच्चा भी है, तो अगर आपको हेल्थ इमरजेंसी आ गई क्या करोगे? ऐसे इमरजेंसी आ गई, पैसा नहीं लग रहा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आप चल नहीं सकते 10 दिन तक, क्या आपका बच्चा संभाल लेगा आपको? बचपन छोटा सा 4-5 साल का नहीं संभाल पाएगा ना। तो आप डेवलप हो ही नहीं सकते उसमें, आप उसमें क्या बोलते हैं ना, आप उसमें सक्सेस हो ही नहीं, उस फ्रेम में फिट ही नहीं हो। इसीलिए यूएसए में मर जाते हैं एल्डरली पीपल। जो जापान में क्या देखो, जापान में पैसा बहुत है लेकिन 90 ईयर्स के बंदे, जो 15 साल का बच्चा काम कर रहा है वो सेम उसी जॉब में लगे हुए हैं। कहते हैं कि 90 साल तक काम क्यों करना चाहिए? ह्यूमन बॉडी है वो 75 के बाद में इतनी वीक हो जाती है कि उठ के बैठ जाए, वही सही बात है। 90% लोगों की, अपने इंडिया की नहीं, हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती जो 40 में 50 में रहती है। तो नहीं काम करना चाहिए 75 के बाद में। 75 के बाद में भी काम कर रहा है तो मूर्ख है ना, उसने क्या ही डेवलप करा है। अपने इंडिया में देखो ना यार, अपने दादी दादो कैसे बैठे रहते हैं, आराम से खाना पीना खाते हैं, सब चीजें चलते फिरते रहते हैं। उन्होंने डेवलप नहीं, अच्छे से डेवलप किया, अच्छे से सक्सेस पाई है। इसका मतलब चाइना अच्छे सक्सेस नहीं ले रहा, वो सॉरी जापान, और वो हमारा यूएसए तो मूर्ख है फिर तो। और है भी, उनके उनको सक्सेस की डेफिनेशन अच्छे से पता नहीं। अभी तो बना ही है यार, 200 साल में 4 पीढ़ी में कहाँ उन्हें पता चल जाएगा? कुछ नहीं पता चलेगा। उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो जो पॉलिसीज बनाते हैं ना, वो सब बाहर के आए हुए होते हैं। अपने देख लो, अपने कितने बंदे लगे हुए हैं यूएसए में, जो टॉप टॉप की कंपनी है, जो भी डिसीजन लेंगी, जो देश को बनाएंगी, वो कहाँ के? बाहर के लोग जब बहुत सारे होंगे तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। जैसा होता है वैसा करेंगे, जैसा होता है वैसा नहीं करेंगे, जैसा होना चाहिए वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो मैं बस यही कह रहा था आपको कि सक्सेस की डेफिनेशन समझ आई ना आपको? 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप हर चीज को आपको सिक्योर करना है, हर चीज को। हमारे दादी दादा जो होते थे ना, वो मेडिकल सिस्टम को भी हैक कर लेते थे। उनके पास दवाइयों के वो होते थे, कुछ प्रॉब्लम है दवाई, और वो जब बच्चा पैदा होता है ना, डिलीवरी, ये सब भी उन्होंने हैक कर रखा था, खुद से डिलीवरी करा देते थे। खुद से चोट फीट पट्टी ये करना ना, वो जब जोड़ बोड़ हट जाता है, कुछ हड्डी डैमेज होती है तो उसके लिए। और उनके अपने फैमिली मेंबर में, अपने आसपास में कोई किसी को डॉक्टर बना लेते थे। ठीक है। वैद्य जिसको बोलते हैं, वो कहीं दूर दराज नहीं जाते थे यार। तो यही बोल रहा हूँ, सक्सेस की डेफिनेशन आपको सीखनी पड़ेगी अपने आप से, अपने दादा दादी से, बहुत जरूरी है। नहीं तो मार खा जाओगे। न्यूक्लियर फैमिली के चक्कर में मत पड़ो। न्यूक्लियर फैमिली से पॉसिबल ही नहीं है कि आप सक्सेस हो कभी भी। सक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 साल तक, 5 साल तक
या जब तक आपका मन बेकार है या बॉडी बेकार है, आप पड़े हो ना ऐसे लेट रहे हो, आपको कोई डैमेज ना हो, बस आप लेटे रह सको। क्योंकि यूएसए में अगर आपको 2 महीने ऐसे लेटना है तो आपका रेंट पता कितना जाएगा, खत्म, आपकी कहानी खत्म, जितनी आपने सक्सेस कमाई है खत्म। लेकिन इंडिया में ये सक्सेस ऐसा है ना कि आप, कोई भी है, चाहे छोटा बच्चा है बड़ा आदमी कैसे भी, अगर वो ऐसे लेट जाएगा ना 2 साल, कोई नहीं उसका पूरा इकोनॉमी सिस्टम रन करेगी, और इसे ही सक्सेस कहते हैं। चाहे आप खुद से लेट हो या जानबूझ के लेट हो या बीमारी से लेट हो, कुछ भी, लेकिन आप लेट गए ना तो आपका सिस्टम चल रहा ऑटो मोड पर, इसे सक्सेस कहते हैं भाई। कभी अपने फैमिली में दादा दादी को देखना, खुद पता चल जाएगा आपको सक्सेस। यूएसए के सक्सेस में मत जाना, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। जनरेशन एच को सब्सक्राइब करो।